बिलियनियर की तरह सोच सकते हैं, ठीक है। दो तरह के बिलियनियर होते हैं, एक अमेरिकन बिलियनियर एंड एक होते हैं इंडियन बिलियनियर। हमारे दर्शकों को आज हमें बताना है कि उनका जो माइंड है वो एक मिडल ट्रैप में फंसा हुआ है, ठीक है। एक जगह जो है वो आज में फंसा हुआ है। इनको मिलियनियर जो लोग रहते हैं वो कैसे सोचते हैं, आज इनको हमें वो बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी पे। हाउ टू थिंक लाइक ए मिलियनियर। हेलो, दिस साइड हिमांशु। टुडे आई टॉक अबाउट हाउ टू थिंक लाइक ए बिलियनियर। क्यों? दो तरह के बिलियनियर होते हैं, एक अमेरिकन बिलियनियर एंड एक होते हैं इंडियन बिलियनियर। अमेरिकन बिलियनियर में 8,400 करोड़, उनमें आता है 8400 करोड़ का 1 बिलियन आता है, और हमारे इंडिया में आता है 100 करोड़ का 1 बिलियन। मिलियनियर अगर इनको बनना है तो पहले उनकी तरह माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनको वो गरीबी वाला माइंडसेट में ये पले बड़े हैं, ठीक है। तो हम भी वैसे ही पले बड़े हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, हमें थोड़ा सा तो नॉलेज आया है मिलियनियर बारे में, ठीक है, कि कैसे सोचा जाता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप सोचो कि अमीर लोग होते तो क्या ये वो कैसे करते, ठीक है। आप हर वक्त ये अपने माइंड में रखो कि अमीर लोग होते तो ये काम वो कैसे करते हैं, ये रहते तो वो क्या करते हैं, ठीक है। उनके बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके ऊपर जो बुक है वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसा आप उनके बारे में देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, वैसा आप बन जाओगे। हाँ। कि कैसे एक मिडिल क्लास लोग रहता है जो सोचता है कि एक कार ले लूं और उस पे एक कार खरीदूं लोन पे और उसी को चलाऊं और जीवन भर उसका किस्त भरते रहूं, टैक्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। और वही जो बिलियनियर लोग रहते हैं वो सोचते हैं क्या कि एक कार खरीदता हूं और वो भी क्या लोन से। भले उनके पास पैसा रहता है बट वो लेते हैं लोन पे। वो लोन पे लेके उसके बाद क्या करते हैं, अलग से SIP स्टार्ट कर देते हैं। खैर, SIP SWP आपको पता ही होगा, तभी आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं। वो SIP कर लेते हैं। अगर जो 25 से 30 लाख की गाड़ी है, चाहे 2 करोड़ की गाड़ी है, तो सेम उतना ही SIP SWP में 25 करोड़, 2,25,000 करोड़ नहीं चाहिए। उसमें सिर्फ आप कितना 25%, जैसे आप 25,000 पर मंथ दोगे तो आप 20 साल का रिटर्न निकाल पाओगे, 1,70,00,000 के आसपास कुछ। और वही कार खरीदोगे तो वो कार आपको पड़ जाएगी लगभग 62 लाख के आसपास। तो मिलियनियर लोग होते हैं ना, उनको कभी भी ये नहीं लगता कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उनको कभी भी फेलियर से डर नहीं लगता है, ठीक है। वो रिस्क लेना बहुत अच्छी तरह से जानते, ठीक है। उनको रिस्क वो क्यों लेते हैं पता है? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं फेल भी हो गया ना तो मुझे इससे कुछ सीखने को मिलेगा और मैं आगे ये जो मैं सीखूँगा ये मेरे बहुत काम आएगा, ठीक है। और वो ना रिस्क यूं ही रिस्क नहीं ले लेते जैसे आम आदमी रहता है, उसको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज नहीं है। वो बस कोई बोलेगा कि ओ भाई देख, ये जो है स्टॉक है ना, इसमें पैसे लगाना, ये डबल हो जाएगा कुछ ही सालों में। वो बिना सोचे, बिना उसका बारे में कुछ पता लगे, वो जाके वो बाय कर लेते हैं, ठीक है। वहीं पे उनका ये गलती हो जाता है। और वहीं मिलियनियर लोग पहले उसके बारे में देखेंगे, उसके रिसर्च करेंगे, उसके बारे में फुल डिटेल जान लेंगे कि ये मेरे लिए कैसा है, ठीक है। उसके बाद ही वो जो है उनमें लगाता है। रिस्क तो फिर भी है उसमें, लेकिन जो वो गरीब जो बंदा कर रहा था उसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क था, यहाँ तो रिस्क कम हो गया, ठीक है। तो वो होता है बिलियनियर का माइंडसेट, ठीक है। वो मैं कैसे पैसे को डबल कर सकूँ। और मिडिल क्लास फैमिली जो है रहती है वो सोचती है कि मैं कैसे पैसे ऐड करूँ, 50,000 ऐड कर दूँ। लेकिन ऐसे नहीं, वो डायरेक्ट सोचता है कि मैं 50,000 को मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करते करते वो इनका वही रहता है, ठीक है, माइंडसेट। तो उन्हीं की तरह माइंडसेट जो है अब आपका भी बन जाएगा। बस आपको यही सब जो है आपको बस सोचना है कि बिलियनियर लोग ये करते हैं, मुझे भी ये अब साथ ही में करना है, ठीक है। तब जाके आप बिलियनियर लोगों के माइंडसेट जैसे बन पाओगे और लाइफ में अच्छा डिसीजन ले पाओगे, ठीक है ना। तो मिलियनियर लोग जो होते हैं वो डेली रूटीन उनका कैसा रहता है, मतलब उनका डेली रूटीन उनका बहुत कुछ अलग ही रहता है ना, बहुत कुछ सिंपल अलग रहता है। और सिंपल ही रहता होगा। हम हाँ। एवरेज लोगों की तरह तो नहीं मान के चलो रहता। देखो, अगर वो बिलियनियर लोग हैं ना, तुम्हारे साथ अगर रहने लग गया ना, तुम बोलोगे कि यार कैसा बंदा है यार, कुछ करता नहीं है, खाली बस बैठा रहता है, बुक पढ़ता रहता है,
बस खाली अपने काम में ही फंसा रहता है और दुनियादारी से कोई नाता ही नहीं है, कुछ ज़्यादा थी नहीं। आप बोर हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा उस पर कि यार कैसा बंदा है यार, मैं तो नहीं रह रहा इससे, ठीक है, आप ये सोचोगे। लेकिन वो है ना, उससे अगर आप सीखने लगे तो आप भी बहुत कुछ सीख जाओगे उससे। बट यही है कि उनका जो दिन रहता है ना, वो पूरा मॉडिफाई रहता है कि उनको क्या करना है, उनको पूरा क्लैरिटी रहता है कि उनको बस यही काम करना है और उसके अलावा कुछ नहीं है।